नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 बड़ी खबर के बारे में। दीपक नाइट्रेट आरती इंडस्ट्रीज के बीच डील हुई है, जोमेटो का इस्तीफा, अडानी पोर्ट का नया टारगेट और एक मल्टीबैगर स्टॉक के बारे में जानेंगे जो कि 9,000 से का 1 करोड़ बना दिया है। तो सारा कुछ समझेंगे इस एक वीडियो में। रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर ले रेड बटन पर क्लिक करके, ताकि आगे नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दीपक नाइट्रेट और आरती इंडस्ट्रीज़ के बीच जो डील हुई है उसकी। देखिए, इंडस्ट्रियल केमिकल और खाद बनाने वाली दिग्गज कंपनी आप सभी जान रहे होंगे, नाम भी सुने होंगे, दीपक फर्टिलाइज़र और पेट्रोकेमिकल्स। इन्होंने डील किया, आरती इंडस्ट्रीज़ के साथ हाथ मिलाई है। अब क्या कुछ यहाँ पर निकल कर आ रहा है, तो देखिए, दीपक फर्टिलाइज़र और आरती इंडस्ट्रीज़ के बीच जो जो डील हुई है उससे इस साल के आखिरी यानी दिसंबर 2022 तक पूरे होने की उम्मीद है। यह सौदा जो है काफ़ी लंबे समय से चल रहा था, लेकिन अब यह फाइनलाइज हो चुका है। 8,000 करोड़ का पूरा डील है। इससे दोनों ही कंपनियों को फ़ायदा मिलने वाला है। आज आपने देखा होगा कि काफ़ी समय से यह इन शेयर्स में हमें गिरावट देखने को मिल रही थी, लेकिन आज दीपक नाइट्रेट के शेयर में बीएसई के ऊपर 7.43% की तेज़ी के साथ 825 रुपये पर के भाव रहे और आरती इंडस्ट्रीज़ भी 2.39% की तेज़ी हमें देखने को मिली है। ये जो डील हुई है इससे शेयर बाज़ार की दो दी गई जानकारी के मुताबिक इन सौदे के तहत नाइट्रिक एसिड को उठाने और इसकी सप्लाई की जाएगी। यह सौदा करीब 8,000 करोड़ रुपए का है और इस सौदे के चलते दोनों ही कंपनियों के शेयर में निवेशकों का जो रुझान है वह बढ़ा है। खरीदारी बढ़ने से शेयर भी मजबूत होने की उम्मीद जताई जा रही है। तो अब बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जोमेटो सीज अ सीरीज ऑफ रेजिग्नेशंस, हाउ वरीड शुड इन्वेस्टर्स बी। तो यहाँ देखिए, सितंबर तिमाही में मजबूत वित्तीय प्रदर्शन के बावजूद जोमेटो के स्टॉक को लेकर एक पॉजिटिव माहौल बनता दिख रहा था, लेकिन इस महीने कंपनी में शीर्ष स्तर पर हुई कई इस्तीफों के चलते अब इस माहौल में हमें बदलाव दिखेगा। जोमेटो ने बीते शुक्रवार शेयर बाजारों को जो सूचना दी थी उसके अनुसार उसके जो को फाउंडर हैं मोहित गुप्ता, उन्होंने तो रिज़ाइन दे ही दिया। वह पिछले 4.5 साल से कंपनी के साथ जुड़े हुए थे। 2020 में प्रमोशन से पहले वह कंपनी के फूड डिलीवरी बिजनेस के सीईओ थे और आगे भी उन्होंने इस टीम को लीड करना जारी रखा था। मोहित गुप्ता को लेकर इस महीने जोमेटो से 3 हाई प्रोफाइल इस्तीफे अभी तक देखने को मिल चुके हैं। इनसे पहले कंपनी के न्यू इनिशिएटिव के जो हेड थे राहुल गंजू और इंटरसिटी लीडर्स के हेड सिद्धार्थ झावर, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। अगस्त में कंपनी के डिप्टी चीफ फाइनेंशियल अधिकारी नितिन सवारा ने भी कुछ नया शुरू करने के लिए इस्तीफा दे दिया था। तो जोमेटो ने शेयर बाज़ारों को जो सूचना भेजी है वह यही बताया गया है कि खाली पदों के लिए किसी को खोज नहीं की जा रही है। इस संबंध में कंपनी ने सूत्रों को बताया कि इस बात की अधिक संभावना है कि जोमेटो के फाउंडर और सीईओ दीपक गोयल इन पदों को देखेंगे। तो ज़रूर यहाँ पर हमें प्रेशर देखने को मिलेगा आने वाले समय में। इस तरह की जो रेजिग्नेशंस हमें देखने को मिल रही है उससे चिंता तो जाहिर होती है। जेफरीज ने इक्विटी एनालिस्ट विवेक महेश्वरी ने बताया, हालांकि हम मोहित के जाने से कारोबार पर पड़ने वाले संभावित असर को लेकर अनिश्चित हैं, लेकिन अपनी बातचीत में हम दीपिंदर को कारोबार पर नियंत्रण करते हुए पाते हैं और इसलिए कोई बड़ा व्यवधान या रणनीति में कोई फेरबदलाव नहीं देखते हैं। तो ये कुछ यहाँ पर अपडेट थी जोमेटो को लेकर। बात करें अगले स्टॉक की, तो यहाँ पर देख सकते हैं अडानी पोर्ट कैन रैली अप टू 23% ऑन स्ट्रॉन्ग सितंबर रिजल्ट से नोमुरा। तो नोमुरा ने यहाँ पर अच्छी बातें बताई हैं। बाई की रेटिंग्स मेंटेन की अडानी पोर्ट पर, जो टारगेट प्राइस रखा है 1025 के आसपास रखा है। अपसाइड पोटेंशियल जो है 23% है, अभी जो 832 के आसपास ट्रेड कर रहा है उससे अच्छा खासा हमें यहाँ पर रिटर्न देखने को मिल सकता है। अडानी पोर्ट का जो टॉप लाइन सेल्स है वह 33% ग्रोथ किया है। इसके Q2 के नतीजों की बात करें तो 5,210 करोड़ रहा है, विच वाज 8% 13% हायर देन नोमुरा और सेंसस एस्टिमेट। तो जो एस्टिमेट्स थे उनसे ऊपर यहाँ देखने को मिल रहा है। एबिडिटा में भी 14% की हमें इंक्रीमेंट देखने को मिल रही है, 2891 करोड़ पर रहा है, जो कि नोमुरा के एस्टिमेट से ऊपर है। उसी तरह अडानी लॉजिस्टिक भी इम्प्रूव करते हुए नजर आई है। 7% फर्स्ट हाफ ईयर 2023 में हमें इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। तो मैनेजमेंट जो है अडानी पोर्ट
को लेकर काफ़ी यहाँ पर अच्छी हमें नज़र आ रही है और बहुत सारे डील्स भी हो रहे हैं। जैसे देख सकते हैं 14,000 एकड़ का SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो होता है, जो कि बिज़नेस करने के लिए फैसिलिटी स्पेशल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराता है, उस तरह के काफ़ी यहाँ पर ज़मीन मिल रहे हैं अडानी पोर्ट्स को। तो ये अच्छी बात है, बढ़िया यहाँ पर टारगेट्स निकल कर आ रहे हैं। अडानी पोर्ट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। बात कीजिए अगले स्टॉक की, तो यहाँ पर हम अपने मल्टीबैगर स्टॉक की बात करें तो बालकिशन इंडस्ट्रीज़ है, जो कि 1943 रुपये एट प्रेजेंट ट्रेड कर रहा है। पिछले 5 दिनों में फ्लैट सा रिटर्न है, 1 महीने में फ्लैट सा रिटर्न है, 6 महीने में भी कोई खास रिटर्न नहीं है, ईयर टिल डेट में भी कोई खास रिटर्न नहीं है। लेकिन कंपनी के आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को देखेंगे तो 115 रुपये का स्टॉक जो है वह 1943 रुपये पर ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। इसके कुछ फाइनेंशियल पर यदि नज़र डालें तो अभी यहाँ पर देख सकते हैं सितंबर के जो रिजल्ट्स रहे हैं, रेवेन्यूज़ में 28.24% की तेज़ी देखने को मिली है। लेकिन इन सब के बावजूद कंपनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस करने का पूरा पोटेंशियल रखती है। यहाँ जो अपडेट लेटेस्ट निकल कर आ रहा है, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ में मौजूदा भाव पर निवेश कर करीब 14% मुनाफा कमाया जा सकता है। अभी इसके शेयर करीब 1938 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। घरेलू ब्रोकरेज फर्म KR चौकसी ने इसमें निवेश के लिए 2205 रुपये का टारगेट रखा है। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ का मार्केट कैप 37,000 करोड़ रुपए के आसपास है। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ ने 22 नवंबर 2002 को 1.71 रुपये के भाव पर मिल रहे थे। अब यह 1134 गुना बढ़कर 1938 रुपये पर ट्रेड कर रहा है, यानी कि उस समय 9,000 रुपये का 1 करोड़ रुपए अभी 20 साल के अंदर रिटर्न दे दिया है। इस साल 18 जनवरी 2022 को इसके शेयर 2536 रुपये पर ट्रेड कर रहे थे, ऑल टाइम हाई पर। हालांकि इसके बाद रूस यूक्रेन के बीच जो लड़ाई छिड़ी, उससे चिप की किल्लत से ऑटो सेक्टर पर दबाव में बालकृष्ण के शेयर की बिकवाली शुरू हो गई और 7 मार्च 2022 तक यह 51% टूटकर 1681.95 के भाव पर आ गया। यह 1 साल का रिकॉर्ड निचला स्तर है। हालांकि इसमें फिर खरीदारी बढ़ी और अब यह 15% रिकवर कर चुका है। यूरोप और अमेरिका जैसे अहम मार्केट में कंपनी का सुस्त इकोनॉमी के चलते निगेटिविटी फैली हुई है। घरेलू ब्रोकरेज फर्म के मुताबिक चालू वित्त वर्ष में 2022-23 की दूसरी छमाही अक्टूबर 2022 में मार्च 2023 के बीच कमजोर मांग, हायर चैनल इन एक्टिविटी और अनिश्चित मैक्रो एनवायरनमेंट के चलते कंपनी का कारोबार प्रभावित है। हालांकि चौथी तिमाही में जनवरी मार्च 2022 में कच्चे माल और भाड़े में नरमी से मार्जिन में सुधार दिख सकता है। इसके अलावा नए प्लांट के शुरू होने और कैपेसिटी बढ़ने से भी इसका कारोबार मजबूत होगा। ऐसे में ब्रोकर फर्म KR चौकसी ने इसके जो टारगेट्स रखे हैं 2205 रुपये का सेट किया, जो कि अचीव होता हुआ भी नज़र आ रहा है। तो ये थे 5 अपडेट्स। जिस तरह की वीडियोस आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।